मेरे अल्लाह पाक आर्मी की हिफाजत फरमा, मेरे अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमा। जोर से आमीन करो। मेरे अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमा। दुश्मनाने ईरान को शमसी साहब और ऊंचा, दुश्मनाने ईरान को नीस्त व नाबूद फरमा, दुश्मनाने इस्लाम को बर्बाद फरमा। मेरे अल्लाह इमाम ज़माना के दिए हुए रिज़्क का वास्ता अज़ादारों के घरों में रिज़्क की फरावानी फराम फरमा। सरफराज भाई से लेके आखिरी मातमी तक, राहील से लेके आखिरी अज़ादार तक। हाँ, हमारी कराची की अज़ाई दुनिया का मोतबर तरीन नाम, 50-60 साल हो गए उन्हें अज़ादारों की खिदमत करते हुए, अज़ादारी में सर्विस करते हुए, दोस्तों भाइयों अज़ादारों के साथ तल्लुकात निभाते हुए अम्मू जान के नाम से मारूफ है ये मोतबर नाम अज़ादारी की दुनिया का। हॉस्पिटलाइज हैं, जरूर आमीन कहना। मौला शिफाए कुली अता फरमाए। इज्जत माफ सरकारी अल्लामा फुरकान हैदराबादी साहब आसिफ बता रहे उनकी तबीयत नासाज है, मौला उन्हें भी शिफाए कुली अता फरमाए। मेरे मौला इस जिक्र का सदका हमें इस लायक बना कि हम आखिरी सुल्तान के काफिले में शरीक हो सके। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंदा। बिस्मिल्लाह। खादिम हुसैन जहूर बछड़ा जी, जीवो बासित जीवो जी, बिस्मिल्लाह। कमर बुखारी साहब, बीबी इज्जत दे, सलामत रहे। इजाजत है बाबा, नौकरी शुरू कर दी जाए। मैं तवक्को नहीं करता था इस मौसम में, इस बारिश में इतनी बड़ी तादाद में आपके आ जाने का, लेकिन मुनव्वर भाई सलाम है इस पिंडाल को, सलाम है इस कौम को। बेटा थोड़ा सा आप इधर होते हो मेरी तरफ, आपको कह रहा हूं, हाँ शाबाश। थोड़ा और मूव करो, जैसे आप बैठे हो ना वैसे मजलिस में नहीं बैठते। शाबाश। नासिर भाई, हिफाजत भाई, महताब भाई, बारगाह शाह नजफ, मार्टन रोड कराची, जन्म जन्म का साथ है मार्टन रोड शाह नजफ का शौकत रजा शौकत। ये बारगाह आबाद रहे, ये आस्थान खुला रहे, इसके दरवाजे खुले रहें, और नासिर भाई की नुसरत और हिफाजत भाई की हिफाजत में जिस सलीके से यहाँ जिक्र हुसैन हो रहा है शिबली, वो मैशर तक होता रहे। सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो। दरूद पढ़ो मिलके बुलंद आवाज से। है इजाजत? हाथ खोल मेरा बच्चा, शाबाश। इस मौसम में तुम माहौल बनाओगे, अगर तुम ही यूं बैठे रहोगे तो मैं क्या पढ़ूंगा? मैं तो आ गया। कालन नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा खलकल्लाहु खल्कन इल्ला वजाला लहू सय्यदा। दरूद पढ़ दे मिलके बुलंदा। चाचा सलामत रहो। ये एक होता है कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, ये जुल्फकार भाई का अपना चुना हुआ है। मुश्किल तरीन मौजू साल कनी जिंदगी का, उन्होंने मुझे पढ़ने को कह दिया, और ऊपर से मौसम किसी मुश्किल बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अब आपकी अगर तबीयत बने तो थोड़ा सा चले। अच्छा चले, खैर होगी। पढ़े दरूद मिलके बुलंद। आते हुए रास्ते में इसी मोड़ पे ही कलम आ गया। मैंने हामिद भाई को अल्लाह इज्जत दे, हामिद जरदारी साहब पीर वसन से 18 सफर सिंध की तारीखी अज़ादारी, मुल्क पाकिस्तान के कम से कम 25-26 उलमा ज़ाकिरीन उस मजलिस में खिताब करेंगे। राजू भाई, मैं भी बानी मजलिस की हैसियत से वहां होता हूँ। ठीक 4 बजे दिन मैं भी आपको सलाम करूंगा। 18 सफर पीर वसन जरदारी बिरादरान के ज़ेरे तमाम, वो भी मुसलसल राब्ते में है। अल्लाह उन्हें और इज्जत अता फरमाए। ये माहौल देख के जरदारी साहब के ड्राइवर से कलम मांगा मैंने और मिल गया। राजा मजलिस तो मैंने बगैर किसी ताखीर के राहुल शुरू कर दिया। अब सोहेल भाई जो नहीं बोले वो नहीं बोले। राजू अब इसमें मैं क्या हाथ खोलता हूं? मेरा बच्चा सामने जो बैठते हैं तो मजलिसों की जीनत बनते हैं बेटा, ऐसे भी तो बैठे बैठे 1 घंटा बैठे ही रहना है ना। हाँ बोला करो, क्या फायदा उस जुबान का जो जिक्र हुसैन में ना बोल सके। शाबाश शाबाश। वैसे तुम्हारा हाथ सारी जिंदगी उठता रहे और अली के बच्चों के जिक्र में न उठे। साईं बीबी इज्जत दे, सलामत रहे, सदा आबाद। मेरी शहजादी इज्जत दे।
हाँ, स्काउट्स मेरे बच्चे मौलाई ने और इज्जतें दी, कितनी मेहनत से दरबार सजाया हुआ इन्होंने। शहजादी इनकी नौकरी कबूल, हजारों साल जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। मैंने अर्ज किया कि इसी मोड़ पे कलम मांगा मैंने ड्राइवर से, चाचा भी गवाए, जावेद शाह भी गवाए, और कलम मिल गया। हाँ, कलम तो सरकारे शबीर हसन खान जोश मली आबादी, क्या इंसाफ किया उन्हें इस लफ्ज कलम के साथ। फरमाते हैं कलम मौत के लम्हे की तमन्नाए रसूल। अब शिवली ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, वो सामने वो जो हाथ उठा है जी, करोड़ बार शुक्रिया है। फातिर भाई जियो यार, भी इज्जत दे तुम लोगों को। नासिर भाई सलामत रहो। बादशाह क्या क्या मिसरा है यार, इसी मिसरे में पता नहीं कितनी महिलाएं हो सकती, क्या लोग थे यार। तो मैंने कहा बहरहाल कलम मांगा मैंने और मिल गया। ये माहौल देख के 4 मिसरे मुझसे हो गए। वहां से शुरू करते हैं जो हो गए, फिर उसके बाद देखते हैं जैसे थोड़ा सा इधर होते, थोड़ा सा और आप वहां। ए शाबाश। अदा के सिल्क से जिलबाब इश्क बुनना है। गैर जियो, और सत्तर शाहजी अली की कसम है, वो बंदा खरीद के ले गया शौकत को जो जिलबाब पे बोला है। जिलबाब चादर को कहते हैं। मस्तूर ने की हो तो आप उसे बुरका भी कह सकते हैं, मर्द ने की हो तो आप उसे शाल भी कह सकते हैं, अरबी जुबान की लफ्ज है। सिल्क धागे को कहते हैं। मैं कह रहा हूं अज़ा के सिल्क से जिलबाब इश्क बुनना है, हुसैनियत के चमन से गुलाब चुनना। मजलिस तो मदर हो गई है जी, मदर जी हो मेरे बच्चों, शाबाश। ना हाथ ऊंचे अली हक हो, आखिरी मातमी स्काउट्स के साथ जो खड़ा हुआ है, अली अली। अल्लाह के लिए चेहरे सलामत रहे बा, भी इज्जत दें जी बेटा जी, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। हाँ इंशाअल्लाह 21 सफर तक जिए तो खैमा अब्बास, अक्कू भाई, जगह का मुझे नहीं पता, मलीर। इंशाअल्लाह अक्कू भाई के ओ एक अरसा हो गया, याद ही नहीं कितना अरसा हो गया पढ़ते हुए, और उनसे मेरा जिंदगी का वादा है। इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे 21 सफर अक्कू भाई के हम मलीर पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अज़ा के सिल्क से जिलबाब इश्क बुनना है। हाँ शिबली, बड़ा ढूंढ ढूंढ के तुम शौकत रज़ा सुनते हो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, और हर मजलिस में मैं तुम्हें सोहेल के लिए मिसाल देता हूं। आज सोहेल आए हुए। अज़ा के सिल्क से जिलबाब इश्क, सफदर भाई गवा रहिएगा, बीबी की कसम है, तुम गवाओ कुमैल। ये अभी हुए मिसरे, अभी कलम मांगा मैंने और मिल गया। अज़ा के सिल्क से जिलबाब इश्क बुनना है, हुसैनियत के चमन से गुलाब चुनना है, और अज़ा के देश में इन बारिशों से मत घबरा कि बादलों में भी जिक्र हुसैन सुन। आवाज है भाई, क्या बात है जी शौकत भाई, वाह वाह। आप जी राजू है, वाह उन्हें अली कहना नहीं आता, उन्हें छुट्टी है, बाकी हाथ उठाओ। मेहरबानी भाई सफदर। हायदरी जियो मेरा लाल, सारे हायदरी, शाबाश। अज़ा के सजी जो है, अच्छा हाजिर। अज़ा के सिल्क से जिलबाब इश्क बुनना है, हुसैनियत के चमन से गुलाब चुनना है। मुनव्वर भाई, अज़ा के देश में इन बारिशों से मत घबरा कि बादलों में भी जिक्र हुसैन।
इसे क्या मुझे देखे, मेरा लाल मुझे देख, मेरा चांद, तेरी बड़ी मेहरबानी, बड़ी दूर से आया हूं सफर करके तुझे देखने के लिए, और तू फोन ही देखता रहेगा तो क्या फायदा मेरे आने। आप कमाल है। मशहूर फरमान पढ़ा है मैंने हसनैन के नाना का, उस रसूल का हुक्म पढ़ा मैंने जो वही बोलता है जो वही बोलती। आसिफ शाह थकना नहीं है, मुझे अंदाजा है मुझे कितना पढ़ना है। मैं ही बानी हूं, मैं ही जाकिर हूं, बिल्कुल खादिम हुसैन, मुझे अंदाजा है बाबा जी मुझे कितना पढ़ना है कमर जी। मेहरबानी बीबी इस्तालेन, आप जिए, अल्लाह करे ये चेहरे सलामत रहे जो हर मजलिस में मेरे सामने जीनत होते हैं। बीबी ने इज्जत दे। उस रसूल का फरमान बेटा पढ़ा है मैंने, जो वही बोलता है जो वही बोलती। हाँ, अली की कसम में मिंबरों पे कहा जाता है कि शिया मिंबर से सीरत नबी नहीं पढ़ी जाती। इज्जत मोहम्मद की कसम में लोगों को समझ ही नहीं आई। ये जो हम 2.5 महीने हुसैन पढ़ते हैं ये भी सीरत नबी है भाई। हुसैन और मिन्नी, आए हाय 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 हाय। क्यों बेटा हाथ क्यों नहीं उठाया तुम जवानों ने? तुम्हारे आसरे में मुश्किल बातें करते हैं यार। जी बासत, जियो मेरा बच्चा, सलाम है आपको। बीबी आपको इज्जत दे, आपको हर साल तकलीफ देता हूं, बीबी आपके घर को सलामत रखे। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हाँ एक बात है, वो उस मोहतरम चेहरे से लेके वो जहां आखिर में गाड़ी खड़ी है, इतने बड़े मजमे में कह रहा हूं 5 बंदे बोलो, मैं कब्र तक राजी रहूंगा कि मैं कराची बानी की हैसियत से माटन और शाह नजफ में एक मुश्किल जुमला हिफाजत भाई नासिर भाई मैंने कह दिया और मुझे उसकी कीमत मिल गई। हम हुसैन के मातमियों से सीरत नबी तो पढ़ी जाती है, गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जाता। आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। जी जी शाबाश। हाय लरी, हाय लरी। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। ये राजू भाई क्या मजाक बनाए हुए, ना चांदी थी ना सोना था, ना सोने का बिछौना था। मैं कह रहा हूं मेरा नाम शौकत है, मैं 45 साल पढ़ चुका हूं, मैं दुनिया के 56 मुल्कों में भाई सफदर अली के लाल की नौकरी कर चुका हूं और मिंबर पे बाव सिफ्ते शाह ऐलान कर रहा हूं, फराज अर्श आजम उसके सोने का बिछौना था, जिसे तकदीर कहते हैं वो उसका एक खिलौना था। अबूजर और फिजा जिसके घर में काम करते थे, तुझे किसने कहा उस घर में चाबी थी? हाय हाय जिसे अबूजर और फिजा का तर्जुमा आता है वो हाथ उठा ले। हैदर, पूरा कराची सुने, हैदर। अगर मेरा क्या बात है, क्या राजी हो? हैदर जी जो है तो है कबूल न कमर, ये मेरे बच्चे, आप इज्जत सलामत, बीबी आपको सलामत रखें। ये कुमैल दुआओं का शुक्रिया मेरा बच्चा। हसनैन के नाना का फरमान पढ़ा मैंने। बादशाह फरमाते हैं मा खलक अल्लाह खलकन इल्ला वजाला लहू सैयदा। उस बेनियाज ने कोई शय ऐसी खल्क नहीं फरमाई जिसके लिए सैयद ना हो। हदीस रसूल पढ़ रहा हूं, भाग थोड़ी रहा हूं कहीं, फरमान पढ़ रहा हूं मुस्तफा का, पढ़ने के बाद बैठा हूं। फिर 21 सफर को सारा दिन तुम्हारा मेहमान हूं। इस बंदे की तबीयत बेचैन हो, सुबह मुझे फोन करे, डिप्टी चाचा से, जावेद भाई से, सोहेल भाई से नंबर ले मुझे कॉल करे, मुर्शिद काशिफ हमदानी से नंबर ले मुझे कॉल करे, मैं उसे हवाला व्हाट्सएप कर दूं। यही कर सकता हूं ना कमर, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। कोई शय उस बेनियाज ने ऐसी नहीं बनाई जिसका कोई सैयद न हो, जिसका कोई सरदार न हो। अगर तू इस सेल से मुंह हटा के मुझे दाद देना, एक जुमला मेरे यहां आया हुआ है, अगर तू वादा करे अंकल मैं बोलूंगा, जुमला कहूं, अगर तू बोले तो
वैसे तो कबीले के सरबराह को सरदार कहते हैं, कौम के सरबराह को सरदार कहते हैं, किसी नस्ल के सरबराह को सरदार कहते हैं, जमीनी तौर पे किसी जमीन के मालिक को सरदार कहते हैं, अच्छे रवैये वाले को भी जुल्फकार से नाराज होना, यह मुश्किल मेरे उसी की वजह से पड़ी जा रही है। भाई ये मेरी मजबूरी है, मैं उसके बच्चों तक से प्यार करता हूं। इज्जत अली की कसम है, उसी ने ये मुश्किल मौजूद चुना है। बेटा जल्दी से जा भाई, अगर जाना है तो दरूद पढ़ो मिलके बुलंद आवाज। बच्चे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, किसी और को बुलाना है तो भी बुला लो, वरना जाओ, परेशान नहीं करो मुझे। बेटा आपने जाना है तो जाओ प्लीज, ये फिर बुलाने आ जाएगा और मेरा मजा खराब हो जाएगा, नाराज ना होना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और सरगोशी अपनी करनी बेटा, जो कहना है वहीं से कह दे। हाय अली, जब बातें अली की हो रही हो ना, फिर सरगोशियां नहीं करते। हाय हाय हाय, अब नहीं किसी को समझ आई तो मैं क्या करूं? जाओ सूरह मुजादला की तफसीर पढ़ो, कुरान पढ़ो, सूरह मुजादला की तफसीर पढ़ो। मोहम्मद अली की बातें करता था, कुछ लोग एक दूसरे के कानों में बातें करते थे। अल्लाह ने हबीब से कह दिया, जब तोली की बात करता है ये एक दूसरे के कान में घुस जाते हैं, इन्हें कह सदका दें वरना नहीं बचेंगे। नहीं आता तुम्हें अली करना, ये जो इस इलाके में बैठे हो, वो जो अलमतले चेहरे मौजूद है, बीवी आपको इज्जत है, ये नमाजी चेहरे सलामत नहीं। मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया। किसी कौम के सरबराह को सरदार कहते हैं, किसी जमीन के मालिक को। ये आपके साथ इतने सारे गोट हैं, बलूचिस्तान के, पंजाब के इतने सारे लोग हैं, सिंध में भी सरदारी का एक निजाम कायम है, जमींदार को सरदार कहते हैं। बाबा जी ये बहुत सारे तर्जमे हैं। सैयदादे को सरदार कहते हैं, हाथ बांध के हम उसे सरदार कहते हैं। औलाद बतूल को हम कदमों पे हाथ लगा के मिलना अपने लिए इज्जत समझते हैं। लेकिन राजू भाई 45 साल पढ़ के ना, मैं मस्कीन लुगत पढ़ के बूढ़ा हो गया, मैं यही पहुंचा हूं, जो सरेदार हो वही सरदार होता है। तकलीफ हुई है मुझे उस बंदे से जो उर्दू बोल लेता था और नहीं बोला। देखो समझ नहीं शमसी जहबूदा में जिम्मेदारी ना। जी जी, अल्लाह अकबर। सरफराज अली की कसम है, मुनव्वर भाई कीमत हो गई। हाथ दोनों ऊंचे, हायदरी। मेरे बच्चों, अली तुम्हें इज्जत दे। थैंक यू बेटा, अली तुम्हें इज्जत दे। ये बच्चे मेरे साथ हैं। मेहरबानी भाई, मैं 45 साल पढ़ के सोहेल इस नतीजे पे शिबली पहुंचा हूं, जो सरेदार होता है वही सरदार होता है। मैं न थका हूं, न भूला हूं, न मैं घबरा गया हूं, न मैं पहली बार माटर रोड आया हूं, न मैं आखिरी बार माटर रोड आया हूं। आखिरी बार का तो चलो अल्लाह ताला को पता है, कम से कम मैं पहली बार नहीं आया। मैं फिर भी वहीं खड़ा हुआ हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस जुमले की वो दाद नहीं दी जो बनती थी, मुझे रुक के कहना पड़ गया। जो सरेदार होता है वही सरदार होता है। करबला से शाम तक सरों का काफिला देखो और फैसला करो, जो सरेदार होता है। जावेद भाई जी, चाचा बच्चे जी हैं आपके, मेरे मोहतरम बीबी इज्जत दे। शाबाश शाबाश, आंख में नमी है, चेहरे पे दाद है, क्या कहने दे रहे? थक गए हो? अच्छा, जो सरदार होता है वही सरदार होता है। कुछ सरदारियां तुम्हें सुनाने लगा हूं अपने मौजू पे आने के लिए।
बारिश भी मेरे मद्देनजर है, मौसम को भी मैं समझ रहा हूं, मैं पहली बार पढ़ भी नहीं रहा और मैं जानता हूं तुम सुनने ही मुझे आए हुए हो, इसलिए तुम्हारा जो हक है वो तुम्हें देने के लिए 5-7 मिनट बात करनी होगी। अल कुरान सैयदुल कुतुब, कुरान किताबों का सरदार है। हाय 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 हाय, अली की कसम है सोहेल, अब कोई न बोले ना, मेरा कोई गिला नहीं बनता, ये मेरे बच्चे जिए यार, और मेरे बच्चों अली तुम्हें इज्जत दो यार। अच्छा देख लो मुनव्वर भाई, याद करके पढ़ने का अपने यहां रिवाज ही नहीं है। अगर आप लोग इस मेयार पे आ गए हो तो फिर एक जुमला मुश्किल कह दूं, जितनी किताबें भी आसमान से जमीन पे नाजिल हुई हैं, सबका स्टेटस है कि वो किताबुल्लाह है, फकत कुरान है जो कलामुल्लाह है। नासिर भाई अली दी कसम है खुशामदीद लाना दे, मैं जुमला ही तुम्हारे वास्ते आके बह सकता। सोहेल उठना बैठना तेरा उलमा के साथ, जाओ उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछो, जो किताबें भी कम से कम 266 सहीफे उतरे हैं, ये भी कम से कम है। चलो अंजील तौरात ज़बूर तो तुम्हें याद है ना, याद है ना मेरा बेटा, मुझे देख 7 कुरान भी है, ये जितनी किताबें ऊपर से उतरी हैं ये सब किताबुल्लाह कहलाती हैं। कभी किसी ने अंजील को कलामुल्लाह नहीं कहा, ज़बूर को कलामुल्लाह नहीं कहा, तौरात को कलामुल्लाह नहीं कहा। क्यों? ये जिस समाज में उतरी हैं उस समाज के मासूम ने उस समाज की दिया है, जिन लफ्जों में उतरी है उन लफ्जों में पहुंचाई नहीं। किताबें सारी अरेबिक में आई हैं। उस समाज के लोग, हजरत मूसा के लोग, हजरत दाऊद के लोग, हजरत ईसा के जमाने के लोग अरेबिक नहीं जानते थे, इसलिए अपनी अपनी जुबान में उनका तर्जुमा करके लाहौर तक, समाज तक, लोगों तक पहुंचाया गया। वो सारी की सारी है किताबुल्लाह। कुरान जैसे उतरा मोहम्मद ने वैसे दिया। ना 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 ना, या तो मुझे कहो कि शौकत हम थके हुए हैं, पढ़ नहीं, या फिर जिस बंदे की माशिया है वो न बोला तो मैं क़यामत तक उस पर नाराज रहूंगा। तबीयत ही मोहम्मद की ऐसी है, जो शय जैसे ली है वैसे ही दी। शाबाश शाबाश। हाँ राही जी जी, उसने वहां से 2 कुरान लिए हैं। नालायक है वो बंदा जिसकी मां शिया है और वो नहीं बोला। सलाम है बाबा आपको, सफेद दाढ़ी आपकी इतनी दूर से आपका हाथ उठा हुआ है, उसने वहां से 2 कुरान लिए हैं। बोलता न बोलता दोनों वैसे दिए हैं। बाबा सिफ्ते शादी इज्जत अली की कसम है, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ कमर, मुझे लग रहा है कि डिप्टी चाचा मुझे पर लगे हुए और मैं उड़ता जा रहा हूं। हाँ, अपनी जुबान के सच पे मेरे मुस्तफा को इतना एतमाद था, उसने 22 साल 5 महीने 22 दिन में जो कुछ आलम इस्लाम को दिया है वो दिखाया नहीं, मनवाया है। पता नहीं लग रहा मैं कहां पढ़ रहा हूं, मैं नजफ आया हुआ हूं, मैं करबला आया हुआ हूं, मैं मशहद इमाम रजा के दरबार में आया हुआ हूं, मैं शाह नजफ मार्टा लौट आया हूं, मुझे कोई पता नहीं लग रहा। इधर वाले हायदरी बाबा जी, जो कुछ उसने दिया है दिखाया नहीं, उसे अपनी जुबान के सच पे इतना एतमाद था। उसने कहा जिब्राइल आया था, किसी ने नहीं पूछा कब आया। उसने कहा जिब्राइल आया था, किसी ने नहीं पूछा कब आया था। अनदेखे जिब्राइल को मान लिया। उसने कहा कुरान उतरा, किसी ने नहीं पूछा कब उतरा। किसी ने नहीं पूछा कब उतरा, वो कहता गया, वो मानते गए। उसने कहा हूरे हैं, देखी नहीं, उन्होंने मान ली। उसने कहा फरिश्ते हैं, देखे नहीं, उन्होंने मान लिए। उसने कहा जिन्नात हैं, देखे नहीं, मान लिए। उसने कहा मुझसे पहले 1.25 लाख नबी थे, किसी नबी को देखा नहीं, मान लिया। उसने कहा जन्नत नामी बाग है, देखा नहीं, मान लिया। उसने कहा जहन्नुम नामी ईंधन है, देखा नहीं,
मान लिया। उसने कहा नीचे 7 जमीनें हैं, देखी नहीं, मान ली। उसने कहा ऊपर 7 आसमान है, देखे नहीं, मान लिया। मुसलमानों, कुरान सर पर रख के बताओ तुमने कैसा माना है मोहम्मद को। 22 साल 5 महीने 22 दिन जो कुछ उसने तुम्हें नहीं दिखाया तुमने मान लिया। गदीर के मैदान में जिसका हाथ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अली के दुश्मनों, जन्नत हराम है तुम पर, दुआ करो कि जहन्नम तुम्हें कबूल करे। शाबाश। पाक सैयदा के कातिलों पे लानत। शाबाश। मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, हम भी कभी उन लोगों से मिलने नहीं जाते। ए मुनकिरे इकरार अली उन वलीउल्लाह, तहलीद नजब चूमने कुत्ते नहीं। तर्जुमा कर दिया ये किसी ने मेरे शेर का। चलें, अल्लाह युवद। जिन्हें खबर ना हो अशरफ है बस अली का शहर, वो बाब इल्म से लेने शरफ नहीं जाते। तेरे शिकार से नादरी आश्कार हुआ, कोई भी दौर हो कुत्ते नजफ। के बैठे हो राजू भाई? जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, किसी बड़े मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की आजिमत पहचान लो लोगों, ये बनते हैं वो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। पता नहीं तुमने ये शेर किससे सुना, जिसने भी पढ़ा पहली दफा उसने खयानत की। यहाँ लोगों नहीं है, यहाँ मोहसिन है। ये किबला काबा शहीद हुसैनियत सरकार मोहसिन नकवी शहीद के मिसरे हैं। मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अली के मुनकरों की आकिबत पहचान लो, मोहसिन वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचान। बीबी आपको सलामत रखे। तबीयत घबरा तो नहीं रही? अल कुरान सैयद अल कुतुब। कुरान बेटा क्या है? बोल। किताबों का सरदार है। कुरान किताबों का सरदार है। तुम्हारे घर में कोई 20,000 किताब भी पढ़ी हो ना, तो एहतराम यही है कि कुरान को सबसे, वो चाहे खुलासतुल मसाइब हो, चाहे जुब्दतुल मसाइब हो, चाहे तोहफतुल अवाम हो, कोई भी किताब हो, चाहे मफातिउल जिनान हो, कुरान का स्टेटस ये है कि कुरान को सबसे ऊपर रखना है। सरदारी समझ आ रही है? अल कुरान सैयदुल कुतुब, कुरान किताबों का सरदार है। शहर रमजान सैयदुल शुहूर, और माह रमजान महीनों का सरदार है। बोल, अच्छा खासा बोल रहा था, मैं कुछ शहरी करा रहा हूं, ऐसे घबरा गया, एकदम पसीना आ गया, मैं को रोजा रखवाने लगा हूं। हाँ हाँ, मुकद्दर से अगर माह सियाम नसीब में आ जाए तो रोजा जरूर रखा करो। हाँ हाँ हाँ, और जाओ मेडिकल साइंस से पूछो इंसानी जिस्म के लिए ये रोजे कितने मुफीद है। एक अलग बात है, कभी माह सियाम में को मजलिस हुई तो इस पे हम जरूर गुफ्तगू करेंगे कि इंसानी सेहत का कितना ख्याल रखता है माह सियाम। हाँ, रोजा रखना चाहिए। सरफराज से कह रहे रखेगा, वादा हो गया, मिंबर पे वादा हो गया, तेरा मेरा वादा हो गया, तू आप रखी। हाँ हाँ जी बेटा, अच्छा ये बात कर लूं फिर पढ़ता हूं सराकी, वादा पढ़ता हूं सराकी में, ये बात पूरी करने दे मुझे। मैं अपने हिस्से का एक काम बड़े मजे का है, ये करने दे। अल कुरान सैयद अल कुतुब, कुरान किताबों का सरदार। शहर रमजान माह सियाम सैयद शुहूर, महीनों का सरदार। यही वजह है, यकम रमजान थी, नीशापुर था, तेरा 8वां बादशाह मशहद का सुल्तान खुतबा दे रहा था, पता नहीं
हजारों का मजमा था और मौला फरमा रहे थे कि जिस बंदे के नसीब में माह सयाम आए उसके लिए जरूरी है कि वो कम से कम 30 मोमिनीन का रोजा अफ्तार कराए। बीच पिंडाल में एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा यब्न रसूल अफ्तारी पे तो बड़ा खर्चा होता है, बंदे राजी नहीं होते। फरमाया जब भी वक्त अफ्तार हो एक मोमिन अपने हाथ पे एक नमक की डली रखे, दूसरे हाथ पे प्याला पानी का रखे, किसी मोमिन के दरवाजे पे जाए, दस्तक दे, वो दरवाजा खोले, दोनों हाथ बढ़ा के कहे मेरी तरफ से रोजा अफ्तार करो। उसने कहा नमक की डली और पानी के प्याले पे कौन राजी होता है? फरमाया बदनसीब है वो बंदा जो हमारी दादी के हक मेहर पे राजी नहीं है। जी जी तो थके हो रहने दो, बाकी बोलना हाय गरीब। सलाम है आपको, सलाम है। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये चेहरे सलामत रहे। जी हम एलसिया लिया बोल मेरे नाल अली इस तरह भी सैयद शहूर। शाबाश बेटा, माह रमजान महीनों का सरदार है। हिम्मत है या बस करूं? लैलतुल कद्र सैयदतुल लयाली, कद्र वाली रात रातों की सरदार है। आए हाय हाय। हाँ, लैलतुल कद्र का जो कॉन्सेप्ट है ना शिबली, इस्लामियात में सिर्फ शिया दोस्तों में नहीं है, शिया सुन्नी दोस्तों में मुश्तरक है। वो ये है कि उस रात में कुरान नाजिल हुआ है, इस रात में भी कुरान नाजिल हो, वो लैलतुल कद्र है। बड़ा जुल्म किया, समझ के नहीं बोला, गरीब को नहीं समझ आया उससे मैंने जुल्म कर दिया, तो हाजी जी से नहीं समझ आया उससे मैंने ज्यादती कर दी, और वो समझ के नहीं बोला उसने मेरे साथ ज्यादती कर दी। काश तेरा फोन ना होता और तो मैं सुनता, तुझे मेरे सुनने के आदाब आते। पता ही नहीं तुझे मैंने अब तक क्या पढ़ा, इसलिए कि तू फोन देखता रहा। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, जिस रात में भी कुरान नाजिल हो, चाहे वो रजब की 13 हो, चाहे वो शाबान की 15 हो, चाहे वो रमजान, चाहे वो रबीउल अव्वल की 16, चाहे वो 20 जमाती सानी की रात हो, जिस रात में भी कुरान नाजिल हो वो लैलतुल कद्र है, वो कद्र वाली रात है। ये अलग बात है कि आज तक उम्मत मुस्लिमा तय नहीं कर सकी कि कुरान कब उतरा है। अभी माह सयाम जब आए अखबारात पढ़िएगा, बड़े 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 इतने बड़े बड़े उलमा के, हाँ इतने बड़े बड़े, मैं तो मस्कीन आदमी हूँ ना, बड़े बड़े उलमा के मकाले पढ़िएगा अखबारात में, जंग में चीजें पढ़िएगा मुख्तलिफ अखबारात में, आपको बड़े बड़े उलमा का बयान मिलेगा कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में कोई एक रात है जिसमें कुरान उतरा है। 19 की रात है, 21 की रात है, 23 की रात है, 25 की रात है, 27 की रात है, 5 में से एक है। पांच में से एक है जिसमें कुरान उतरा है। तुझे 5 में से एक का पता नहीं चल रहा है, मैं 14 कैसे समझा दूं? बिस्मिल्लाह, मेरी नजर उड़ पई है, बिस्मिल्लाह। मेरे अंदर का अलामा हाजिर करके पता नहीं जुल्फकार खुद किधर गायब हो गया। मेरे बच्चे अली इज्जत दे आपको, बाबा जी हैं, आप जी हैं, सलामत रहो। हाँ, लैलतुल कद्र सैयदतुल लयाली, लैलतुल कद्र क्या है? रातों की सरदार है। अल जुम्मा तो सैयदुल अय्याम, जुमा दिनों का सरदार है। और रफा के नजदीक यही नाम है तुम्हारे जमाने के इमाम का। जब ये जुमला समझ आया मुझे फोन पे दाद देनी है। जी मुनव्वर भाई, जी जी, सर की बजाय तो हाथ हिलाता, जुबान हिलाता, मुझे खुशी होती। मगर बाबा जी मेरे सजौखी हो गई है, माफ करें। अल जुम्मा तो सैयदुल अय्याम, जुमे का दिन जो है वो दिनों का सरदार है। तबीयत थक तो नहीं गई? इतनी मेहनत की एक जुमले के लिए। कुरान
शाबाश मुर्तदा। रमजान महीनों का सरदार, लैलतुल कद्र रातों की सरदार, जुमा दिनों का सरदार, हुब्बु अली सैयदुल आमाल, अली की मोहब्बत आमाल की। मेरे हेले 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 हैदरी। जी बेटा, सरायकी में सरायकी सॉन्ग 300। अच्छा, ये बात पूरी कर लूं, इसका मतलब मैं मास्टर सफदर को न देता था, शायद मैं करेंगे ही ना। हाँ, 2-3 मिनट और बर्दाश्त कर लो, फिर जो हुक्म करते हो वो पढ़ देता हूं। हुब्बु अली सैयदुल आमाल, अली की मोहब्बत आमाल की सरदार है, और जिस अमल में सरदार ही ना हो मर्जी तुम्हारी अपनी है, नमाज अमल है, अली की मोहब्बत सैयद। जिन्हें समझ आ गई हो वो दाद दे दे, जिन्हें ना समझ आई इन्हें आगे ना आने देना। मेरा बच्चा मजमा चीर के आगे कोई ना आए। नमाज अमल है, अली की मोहब्बत सैयदुल आमाल है। एक जुमला और कहने पे दिल है, और दिल ये भी है कि कोई बंदा सुन्नी शिया दोस्तों में सीन शीन के मुश्तरका मजमे में, मैं सीन शीन की लड़ाई का कायल ही नहीं हूं। ये अनपढ़ लोगों की लड़ाई है, जिनके पास मैटर नहीं है, जिनके पास पढ़ने को कुछ है नहीं है, ये उनकी लड़ाई है। सीन से सुन्नी, शीन से शिया, अल्लाह ने बीच में एक हर्फ का फासला भी नहीं रखा। हाँ हाँ हाँ, ये अनपढ़ लोगों की लड़ाई है। मैं कहा करता हूं, फिर भी कह रहा हूं, हुसैन वो बादशाह है जिसे मानने के लिए न सुन्नी होना जरूरी है, न शिया होना जरूरी है, न मुसलमान होना जरूरी है। हुसैन वो है जिसे मानने के लिए इंसान होना। मैं कह रहा हूं जो ऐसा मैं सुन्नी हूं, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मैं शौकत रजा शौकत मेरा नाम है, मैं मिंबर पे कह रहा हूं मैं सुन्नी हूं। सुन्नी होना कोई ऐप नहीं, कोई नक्श नहीं, कोई बुराई नहीं। पता नहीं किस बेवकूफ ने ये लड़ाई कराई है, किस जाहिल ने, या किसी जाहिल ने, किसी ने जानबूझ के सुन्नी शिया में तफरका पैदा किया है। अली की इज्जत की कसम है, लोगों को पता लग जाए सुन्नी की डेफिनेशन क्या है। बंदा बंदा कहेगा मैं सुन्नी हूं। जाओ कराची से लेकर अलग यूनिवर्सिटी तक लगा के सरों पे कुरान रख के पूछो सुन्नी कौन होता है। इज्जत अली की कसम, सुन्नी वो है जो सुन्नत रसूल पे अमल करे, और कायनात की मोतबर तरीन सुन्नत रसूल है अली के बच्चों से प्यार करना। क्या कहने, वाह वाह। दो हाथ में करके जा रहे हैं, बेटा इन बच्चों का आना जाना बंद कराओ भैया, अब ये बच्चे वापस आए। कुरान किताबों की सरदार, शहर रमजान महीनों का सरदार, लैलतुल कद्र रोज़े जुम्मा दिनों का सरदार, हुब्बे अली आमाल का सरदार। जल जाई आंख अगर इस आंख से न पड़ा हो। ईद उल गदीर सैयदुल आयाद, गदीर की ईद ईदों की सरदार। हाय 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 हाय। शाबाश। मैं नहीं कह रहा, थक गए तुम, इतनी मुश्किल में तुम्हें सुना दी मैंने, सॉरी। ओ पीछे से जो हाथ उठे हुए, करोड़ बार हाथ माथे पर रख के मेरे बच्चों तुम्हारा शुक्रिया। मैं नहीं कह रहा, मिंबर पे साहबा की मौजूदगी में बड़े 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 लोगों के होते हुए सुल्तान अंबिया ने कहा ना सैयदुल अंबिया, मैं अंबिया का सरदार हूं। वाली उन सैयदुल औसिया, अली औसिया के सरदार है। वह फातिमा तो सैयदा तो निसा, मेरी बेटी अन्निसा की सरदार है।
वल हसन सैयदा शबाब अहल जन्नत, हसन जवाना ने जन्नत का सरदार है। वल हुसैन सैयद शोहदा, हुसैन शहीदों का सरदार है। वब्नुहु सैयद साजिदीन, और हुसैन का बड़ा बेटा सजदा करने वाला। कितनी मेहनत करनी पड़ी है मुझे, कितनी मेहनत शेर मुझे करनी पड़ी है आज को अनुमान पे आने के लिए। चाचा, ये हर बंदे के पास की तो बात ही नहीं है ना। आपकी क्या ही बात है। ये बच्चा मुझे बार बार इसरार कर रहा है, ये बच्चा मुझे बार बार इसरार कर रहा है। इतना ही पढ़ना था, इतना मैंने पढ़ लिया। सराकी तो 4 में से पढ़ गई ना। जे इश्क ना इसियान दे हर दाग को धोंदा। ये चुप करके मैं बाहर तेरे कौन पकड़ा रही। हाँ, चंगी भली यदि कमाल मेरे इसमें पड़ी खड़ा। भाई आपको समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी है। मैं कह रहा हूं अगर इश्क गुनाहों के दाग को न धोता तो क्या होता। ये इश्क ना मैं गुड़ेक बाबू, मैं गुड़ेक बंदा पहले कभी नहीं ठोया। जे इश्क ना इसियान दे हर दाग को धोंदा, बंदाओं दी बख्शिश दे तसव्वुर को ही लोंदा। शौकत जदा लगदी ना हो आदिल दी कचहरी, रुल मरदे गुनाहगार जे शबीर ना। कमर बुखारी हाथ ऊंचा, हाजिर। नहीं, इसका जवाब नहीं है। क्या करा मैं इतना खड़ा हूं ना बंदे इतना ढंग। आज भी एक ही पड़ता है ईरान, आई लव ईरान। शाबाश शाबाश। बैठना नहीं शाह जी, यही 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 खड़े रहना है। आज जमाना सवाल करता है। ये शौकत साहब आपने पढ़ दिया, सरकार अल्लामा हुसैन नकवी साहब ने पढ़ दिया, फुला ने पढ़ दिया, फुला ने पढ़ दिया, फुला ने पढ़ दिया। 57 रियासतें, 57 मुल्कों की फौज थी और अकेला हुसैन था, फिर भी हुसैन जीत गया। कैसे हो गया? ईरान में ऐसे हो गया। इसे नहीं आता हैदर कहना, वो सर नीचे करे, हाथ नीचे करे। हाजिर। और शाह नजर वालों, और मातम रोड वालों, हुसैन तुम्हें इज्जत दे। है इतनी लड़ाई? पानी बंद, रोटी बंद, तेल बंद, रास्ते बंद, हर मुल्क पे कब्जे, इतने सारे कुछ के बावजूद भी ईरान लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। बंदे कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? तुझे बात समझ ही नहीं आ रही। अरे भाई, मैं कह के थक गया। ईरान जो परवाज को पर तोल रहा है, सच ये है कि अंदर से अलीम हो। जी बाबा, वजूदे इसके विलायत से दीन जिंदा है, उसी के दम से कलाम मुबीन जिंदा है। मिटाने वाले हजारों मर गए, लेकिन अली के लाल तेरी अरबईन जिंदा है। मुमकिन हो तो खड़ा हो जा, मुमकिन हो तो इस्लाम की तारीख से पूछो, मुमकिन हो तो इस्लाम की तारीख से पूछो। मुश्किल तेरी आबद की दुआओं से टली ना, इस खौफ से फिर जुल्म ने बैयत नहीं मांगी।
पाबंद सलासल ही सही है तो अली ना। बहुत टाइम हो गया। अमेरिका अमेरिका ईरान पे हमला जो करेगा, दुश्मन अली दुश्मन ज़हरा नामालूम अफराद, जीते रहो। बोला है नामालूम अफराद, इतना तेरे बच्चों के सजदे पड़े हैं हमने बाप के खाने में लिखा था अमेरिका ईरान पे हमला जो करेगा, अमेरिका ईरान पे हमला जो करेगा, फिर हम अमेरिका ईरान पे हमला जो करेगा, राजी है वे? फिर हश्र की तलक मार सफदर भाई राजी। गैबत से मरेगा। थक गया मैं, थोड़ी मोहब्बत से इतना पड़ गया। जियो मेरा बच्चा, चाचा राजी रहना। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा हो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट और खुदारा दौरान मसाइब कोई बंदा मजमा चीर के आगे ना आए। अभी किसी को उठना हो तो उठ के चला जाए, कोई इतराज नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। दौरान मसाइब ना उठना। और स्पेशली जनाजा है उस गरीब का जो माओ के जनाजे लेके। बेटा कहीं बैठ जाता मेरा बच्चा, तो मेहरबानी करता। शाबाश, इसे करम कहते हैं, इसे करम कहते हैं। हसनैन बेटा मुसलसल राब्ते में, अल्लाह उसे इज्जत दे। बड़ा मुश्किल जुमला पढ़ना है और जिंदगी में पहली बार पढ़ना। बासिफ्ते शादी सैयद हो, मैं कनीज दा पुत्रा, मैं बाल काशे विंदानी तो डर लगता है। अली दी कसम मिंबर ते प्यानो डर लगता। मेरा मुर्शिद फजाइल च रहिंदा रहिंदा। एक करम है अली दियां धियां दा। मैं 10-12 मिनट मसाइब पढ़न दे गया। जनाजा पाक किस तरफ से बरामद होगा बेटा? सामने से, इस जरिए से। बेटा ये दरवाजा चाहो तो पहले खोल लो, लेकिन मैं कहूंगा तो जनाजा पाक ले आना है। अल्लाह अकबर। राजू, जिंदगी तेरी इमाम हुसैन की नौकरी में गुजर गई है। अगर ये कदम यहां से, जहां मेरी बेटियां बैठी हैं, गिन के चले ना, ज्यादा ज्यादा 10 से 12 कदम है। और ये बच्चियां इस मौसम में अकेली नहीं आ सकती। कोई बेटी है वो बाप के साथ आई है, कोई बहन है वो भाई के साथ आई है, कोई माँ है वो बेटे के साथ आई है, कोई नाना के साथ, कोई बाबा के साथ, कोई दादा के साथ। चल जिन बच्चियों में से किसी 10-12 साल की बच्ची से कह बेटा जरा नींदर तक आ जाओ, कहेगी नहीं अंकल मुझे शर्म आती है। 10-12 साल की बच्ची अपने रिश्तेदारों में चल के नहीं आ रही, उसे शर्म आती है। और मुकद्दर अली की बेटी का जब शाम के बाजार में आई है, 100,000 नफर बूदंद बराए तबला, 1 लाख बंदा ढोल बजा रहा था। दरमियान में कह रही थी ओ माँ अकबर की, जिन्हें आता वो सर का बुरसा दे, जिन्हें आता वो सर का बुरसा। जो सज्जाद के ना करो, हाथ उठाओ, हाथ उठा के हाय करो, जैसे जनाजों में हाय करते हैं। सारे हाय करो, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, सारे कहो हाय सज्जाद, हाय सज्जाद। जल्दी नहीं बेटा, जल्दी नहीं बेटा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। मुझे एक जुमला कहना है जो मुझे जिंदगी में पहली बार कहना है। हो सकता है आखिरी बार कह रहा हूं, फिर शायद किसी मिंबर पे न कहूं। बच्चे जी भाई जुल्फकार तेरे, नस्ल जी है तेरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाजारों के मोड़ों पे शहीद होता रहा सज्जाद,
एक एक दरबार में शहीद होता रहा सज्जाद, शराबियों के मजमे में शहीद होता रहा। यार करबला वाले एक बार शहीद हुए हैं, सज्जाद 1600 मील के सफर में बार बार अल्लाह वजाहत शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। वजाहत शहीद के जमाने की बात कर रहा हूं डिप्टी चाचा, जावेद को याद होगा ये जुमला मैंने आज से 10-12 साल पहले 24 मुहर्रम को रिजविया 2 में पढ़ा था। वजाहत ने टक्करें मारनी शुरू कर दी थी जनाजे से लिपट के, लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, चाचा ने मुझे हटा लिया था, पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है एक बार मैं वो जुमला आज 10-12 साल बात कर दूं। 1600 मील के सफर में गैरत का परवरदिगार जब भी थक के सर उठाता था, आगे कटे हुए सर नजर आते थे, पीछे खुले हुए, आगे बाप का कटा हुआ सर, पीछे माँ का। जिन्हें नहीं आता मातम वो न करना ना, बाकी मुझे तो मातम करो ना। आगे बाप का कटा हुआ सर, पीछे माँ का खुला हुआ सर, आगे भाइयों के कटे हुए सर, पीछे बहनों के खुले। नहीं पता मुझे मास्टर अंकल मुझे क्या हो गया है, नहीं पता डिप्टी चाचा जावेद साहब मुझे क्या हो गया है। अब मैं चाहे मरूं चाहे तुम मरो, मुझे नहीं पता। जुल्फिकार मेरा दिल एक जुमला कहने पे कह रहा है, 11 साल पहले मुझे यही रोक दिया गया था, मैंने इससे आगे जुमला नहीं कहा था। 11 साल के बाद कह रहा हूं, आगे कटे हुए सर, पीछे खुले हुए सर, आगे वाले सरों से भी खून बह रहा था, पीछे वाले सरों से भी खून बह रहा था। जो नेज़े पे थे उन सरों से भी खून, जो महमलों में थी, जिन्हें आता है मातम, जिन्हें आता है मातम, जो नेज़ों पे। हौसला हौसला बिठाओ इस भाई को, बिठाओ, अली का वास्ते इसे पकड़ो, अली का वास्ता संभालो। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। बस करूं क्या करूं? जुल्फिकार 2 मिनट और पढ़ लूं, मैं भी उतना ही बानी हूं जितना आप हो। मेरा दिल कर रहा है, पता नहीं फिर जिंदगी का क्या भरोसा है। बेटा जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, मैं कहूंगा तो ताबूत लाना है। आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह अकबर। रोने के बहाने ढूंढता था गरीब, हाय हाय हाय। किसी की बारात देखी तो अकबर का नाम लेकर आया, किसी को यतीम देखा तो कासिम के नाम का मातम किया, किसी माँ की झोली में 6 महीने का देखा तो असगर याद आ गया, किसी जवान को दौड़ते देखा तो आना मोहम्मद याद आ गए। बड़े ही अमीर वो बंदा जय हुन हाथ ना चाहता तो है लगी थी, किसी वफादार को देखा तो चाचा बस। हौसला हौसला हौसला, क्या हाल हो गया तेरे मुंह का? हौसला मेरा बेटा, संभाल अपने आप को, संभाल अपने आप को। अल्लाह अकबर। बाबा सिफ्तर शाह जी, सैयद हो, राजू प्लीज 2 जुमले हो, तेरी बड़ी मेहरबानी। मैं समझ रहा हूं तेरी हालत, मेरा दिल कह रहा है तो दुआ मांगना जो मेरे जिम्मे लगाई है। रोने के शिबली, मगर बाबा जी रोने के बहाने, इससे बड़ा बहाना क्या हो। ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है, चलो एक हाथ से जिक्र हुसैन सर पे रख के कह रहा हूं, इतना रोया सज्जाद, इतना रोया सज्जाद, इतना रोया सज्जाद, जब बाजार से गुजरता था आबिद को आते देख के कसाई दुकानें बंद कर लेते। तुझे समझ ही नहीं आई मैंने क्या पढ़ दिया, तुझे समझ नहीं आई ना मैंने क्या पढ़ दिया है शिबली। सज्जाद को आते देख के कसाई दुकानों के पर्दे गिरा देते थे। नसीब से शमसी साहब हौसला, सैयद हो, मैं कनीज का पुत्र, हौसला सैयद, हौसला। बाबा सिफ्तर शाह को रोको, मजलिस किसी और मोड़ की तरफ चली जाएगी। बाबा सिफ्तर शाह को मना करो, जो सवाल इन्होंने किया यहाँ कयामत हो जाएगी। पढ़ू बात नहीं, हाथ चाहो,
हाथ उठाओ मातमी, पढ़ू। कहते हैं जब 4 साल की बच्ची को देखता था तब, जब 4 साल की बच्ची को देखता था, गरीब का मामा उतर जाता था, गरीब बाल खोल लेता था, गरीब दोनों हाथों से मातम शुरू। जी यही हक है, यही हक है। जो सकीना के नौकरों वो हाथ मारो या सर पे या मुंह में, मातम 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 सज्जाद का। संभालो संभालो उस बच्चे को, संभालो, रोको उस बच्चे को, संभालो ना। राजू 1 मिनट और, तुझे आलिया का वास्ता, तुझे सज्जाद का वास्ता, संभालो उस बच्चे को, उसे पानी पिलाओ, संभालो संभालो उसे हवा दो अपने दामन से। ओ मेरा लाल तू कभी न रोए, ओ मेरा लाल, ओ तेरी बहनें तुझे सेरा बांधे, ओ तेरी माँ तेरी शादी करे, ओ तेरी जवानी के दिन है, ओ मर गई अकबर की माँ, ओ मर गई अकबर की बहनें, ओ उजड़ गई। यार जल्दी कर दी तुमने, जल्दी कर दी तुमने। अच्छा आधा मिनट यही रोकना। बीबी सकीना का वास्ता तुम्हें बाबा सिद्दर शाह ने कह दिया, मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूं, अब मजबूरी बन गई है, जनाजा ले आयो तो आधा मिनट मुझे और पढ़ने देना। इब्ने मुंज़िर मदानी ने पूछा था बीमार से, मौला मैंने सुना है मेरी छोटी शहजादी बाजार में बहुत रोई है। फरमाया हाँ मेरी बहन बहुत रोई है। उसने कहा मारते थे इसलिए रोती थी। फरमाया मारते तो न रोती, अल्लाह करे वो शिया ही ना हो जो अब मातम न करे। फरमाया मारते तो न रोती, मारने के बाद एक बात कहते थे जिससे मेरी बहन मर गई। क्या कहते थे? फरमाया 1600 मील के सफर में जिस मोड़ पे जिसका दिल करता था, एक हाथ मेरी बहन की जुल्फों में डाल के दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहते थे बुला अब्बास को, कहते थे बुला गाजी को, कहती थी चचा ओ मेरे बाल टूट गए चचा। रोने के लिए काफी है सच्चा तेरा रात।